हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। नाउ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब यहाँ मीडियन आपको ऑलरेडी दिया है, आपको क्या ढूंढना है, एक्स की वैल्यू। अब सबसे पहले देखोगे n कितना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज है ही, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, n देखना, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n कितना है, 10, दैट मीन्स इवन। करेक्ट। तो मीडियन क्या होगा, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ 10/2 and 10/2 plus 1th observation, that is 5th and 6th observation respectively. 5th observation क्या है, 1 2 3 4 5 x and x plus 2. ठीक है, so median will be x plus 2 upon 2, that is 2x plus 2 upon 2. अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो 2 and 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा, x plus 1. नाउ मीडियन इज इक्वल टू 63 गिवन, सो x plus 1 इज इक्वल टू 63 और x इज इक्वल टू 62. Therefore the final answer is x is equal to 62. अब देखो, जब भी ऐसे टाइप का सम होता है कि मीडियन दिया है एंड दो टर्म्स x के टर्म्स में है, सो जब भी आपका जो मीडियन होता है, जब ये n/2 एंड n/2 प्लस 1 करते हो, वो हमेशा वो दोनों टर्म्स ही होंगे। समझ है, जैसे सपोज अगर 11 भी होता और एक x होता तो ये ही वैल्यू आपकी मीडियन की आती। समझ आया। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या करोगे, यू विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, देखो 14 कितनी बनाया, 1 2 3 4, 4 बार, यहाँ मैं 4 लिख देती हूँ। 17 आया एक बार, 18 आया 3 टाइम्स, 22 आया 1 टाइम, 23 1 टाइम, 25 1 टाइम एंड 28 1 टाइम। सो कितना, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 14. सो द ऑब्जर्वेशन 14 इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स, hence the mode is 14. समझ आया। therefore मोड क्या होगा आपका, 14. ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ आपको क्या ढूंढना है, मीन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। अब देखो यहाँ सैलरी है, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। सो इसको आप बोलोगे एफ, दैट इज 16 वर्कर्स गेट अ सैलरी ऑफ ₹3000, 12 वर्कर्स गेट अ सैलरी ऑफ 4000, 10 वर्कर्स गेट अ सैलरी ऑफ 5000 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 60. सो लेट सैलरीज बी रिप्रेजेंटेड बाई XI एंड नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्कर्स बाई FI. आपको याद है, हमने सेशन में जब मीन समझ रहे थे तब हमने देखा समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समेशन FI, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सैलरी नेक्स्ट दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स F दिया, तो FX क्या था, समेशन ऑफ FX था। सो सारे F इंटू एक्स करोगे, फिर FX को टोटल ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा समेशन FX इज इक्वल टू, एंड यहाँ आ जाएगा समेशन F इक्वल टू। ठीक है, समझ आया। दैट इज, सो मीन क्या हो जाएगा, समेशन FX अपॉन समेशन F। ठीक है, यहाँ पे I लिख दो। ठीक है, समझ आया। सो मीन इज इक्वल टू समेशन FX अपॉन समेशन F, where summation FX is equal to 3,05,000, ये आप लिख देना ऐसे, एंड समेशन F is equal to 60. ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे लिख दोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद कॉमा, where summation FX is equal to this and summation F is equal to 60. So
मीन और x बार इज इक्वल टू summation fx upon summation, that is 3,05,000 upon 60. So mean or x bar is equal to 5080.33. Hence the mean salary is 5080.33. समझ आया? Very easy sum. Next. Give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency. हमको याद है, आपको याद है, हमने पढ़ा था, मैंने एक पैराग्राफ दिखाया था जिसमें था कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तब आप मीन नहीं यूज कर सकते, तब मीडियन एंड मोड बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो वैसे ही मैंने आपको बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको थियोरी में किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। सो इस फॉर्म में पूछा है। सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। So for measuring central tendency of salaries of workers, we find the mean of the data. Suppose जैसे आपको बोला है कि find the average or the mean salary. तो आप क्या ढूंढोगे? Mean, correct? Average or mean salary, correct? Now, the mean is not an appropriate measure of central tendency, but the median is an appropriate measure of central tendency. मतलब अब आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें जो मीन है, मीन एक एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, बट मीडियन एक एप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। सो फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ब्यूटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वुमेन, वी डिटरमाइन द मीडियन ऑफ अ डेटा, करेक्ट? क्योंकि मीन क्या हो गया? मीन हो गया क्वांटिटेटिव मेजर। सी, मीन इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव measure. Mean is a quantitative measure, and here median is a qualitative measure. मीडियन क्या है? क्वालिटेटिव मेजर. ठीक है, समझ आया? सो ये है मीडियन. ठीक है. सो मीन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर एंड मीडियन इज अ क्वालिटेटिव मेजर. सो ब्यूटी क्या हुआ? क्वालिटेटिव. समझ आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एक्सरसाइज कंप्लीट किया. बहुत इजी सम्स है जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड सम है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सरसाइज कंप्लीट किया. एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें, तो इसलिए हमने थर्ड सम से स्टार्ट किया. सारे टाइप के सम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, सारे डिफिकल्ट सम्स भी कवर किए हैं. बाकी आपको खुद से करना है क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं. बट स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वो एग्जाम में हमेशा आता है, वो बोर्ड एग्जाम्स में भी हमेशा आता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स वेरी इजीली. सो लाइक बहुत अच्छे से समझोगे तब जाके आप इसमें, ये आपको 10th में काम आएगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे, अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा, सो 10th में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.